नमस्ते। अपनी सफलता के इस वीडियो में मैं आज आपको यूपी बीएड के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगी। ठीक है, मतलब यूपी बीएड के फॉर्म एंट्रेंस फॉर्म भरे जा चुके हैं और इसका जो एंट्रेंस है वो 24 अप्रैल को डिसाइड हुआ है। यूपी बीएड, ठीक है, जो झांसी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित किया जा रहा है। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि परसेंटेज कितनी है, जनरल वालों की, ओबीसी की, एसटी की, आज एज क्राइटेरिया क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं यूपी बीएड के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी ताकि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो सब क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे इसके सिलेबस, एज, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग और परसेंटेज जो होती है ना ओबीसी एसटी की, जनरल वालों की, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले मैंने जो स्लाइड एक तैयार किया है वो मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है जिसमें आपको ये बताया गया है कि जो यूपी बीएड होता है उसमें क्वेश्चंस कितने होते हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और इसमें एग्ज़ाम पैटर्न किस हिसाब से सेट होता है। ओके, तो इसमें जो हमारे प्रश्न होते हैं वो एक जो प्रश्न पत्र होता है उसमें 200 प्रश्न हमारे आएंगे। ठीक है, फिर उसी दिन जब आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसी दिन सेम डे तो फिर से आपके सेकंड पेपर में 200 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल हमारे पास क्वेश्चंस कितने हो गए, 400। ठीक है, अब आपका जो टोटल आएगा वो इसी में से 400 में से ही आएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो फर्स्ट पेपर होता है वो किसका होता है। जनरल नॉलेज का होता है आपका फर्स्ट पेपर, सामान्य ज्ञान का होता है। ओके, और इसमें प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी होती है, 50 होती है। 50 इसमें प्रश्न पत्र होते हैं और 50 इसमें प्रश्नों की संख्या होती है और कुल अंक होते हैं 100, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो गया। समय अवधि कितनी होती है, 3 घंटे की होती है। ओके, जब आपका सेकंड पोर्शन होगा मतलब उसी पेपर का जो सेकंड पार्ट होगा वो आपका होगा हिंदी या इंग्लिश। इसमें चॉइस है, जब आप पेपर देंगे, अपना फॉर्म फिल करेंगे एंट्रेंस का, तो उसमें चॉइस पूछी जाती है आपसे कि आप जो चॉइस वो हिंदी लेना चाहेंगे, जनरल हिंदी या फिर जनरल इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर डिपेंड करता है। जो आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो, बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो, आप उसी को चूज़ करिएगा। ठीक है, तो उसमें जो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें कितने प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी होती है, प्रश्नों की संख्या 50 होती है और वो भी कितने आते हैं, 100 आते हैं। तो सामान्य ज्ञान के 100 और हिंदी या इंग्लिश के आपके 100, तो कितने हो गए, 200। ठीक है, 2 नंबर ईच एक क्वेश्चन का होता है। नाउ सेम डे आपका जब थोड़ा सी गैप के बाद एग्ज़ाम होगा तो आपका खंड सेकंड होगा। ठीक है, तो उसमें सामान्य योग्यता जो होती है, मतलब जो आपका सामान्य योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड होता है, आपकी रीजनिंग होती है, मैथ्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और उसमें भी प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 50 होती है। कुल अंक उसके भी 100 होते हैं। समय अवधि उसकी भी 3 घंटे की होती है। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड आपका जो पार्ट होगा उसी क्वेश्चन पेपर में वो आपकी विषय क्षमता को, मतलब जहाँ से आप जिस स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन है, कला में है, विज्ञान में है, कॉमर्स में है, तो जब आप एंट्रेंस फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपने जो ग्रेजुएशन की है वो किस स्ट्रीम से की है, तो उसी स्ट्रीम के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो उनमें भी प्रश्नों की संख्या 50 होती है और वो भी कितने आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड होंगे, मतलब जो आपका सब्जेक्ट्स होंगे वो आएंगे उन क्वेश्चंस से रिलेटेड, वही सब क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें भी आपके 100 ही होंगे। ओके, तो कुल मिला के कितने हो गए, 100 उसके जनरल जो रीजनिंग होती है और फिर सेकंड आपके हो गए 100 ही आपकी विषय के।
तो कितने हो गए 200, तो 200 और 200 400 हो गए। इसी में से आपका टोटल आएगा। कुछ बच्चों की ये क्वेरी होती है कि अगर हमारा गवर्नमेंट सीट पर नंबर लाना चाहें तो उसमें रैंक कितनी होगी, मतलब तो फिर आपकी जो रैंक होगी इसमें 10,000 के अराउंड आपकी रैंक होनी चाहिए। ओके, 10,000 के अराउंड रैंक होनी चाहिए आपकी, तभी आप गवर्नमेंट सीट पर नंबर ला सकते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट सीट पर नंबर लाने के लिए आपको हर विषय पर अपनी बहुत अच्छे से मजबूत पकड़ रखनी होगी, ताकि आपकी कोई भी कमी न रह जाए और आपके नंबर कम ना हो। अगर आपके नंबर कम होंगे तो आपकी परसेंटेज जो रैंक है वो डाउन हो जाएगी और फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें क्या है। इसका जो यूपी बीएड का जनरल स्टडी का सिलेबस होता है, जहाँ पे जनरल स्टडी सामान्य ज्ञान जो होता है, उसमें टॉपिक हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास, ठीक है। आधुनिक, जिसमें हमारा जो इतिहास वो 3 भागों में डिवाइड है, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक। भारत एवं विश्व भूगोल, जहाँ पे आपको भारत के भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं, उत्तर प्रदेश विशेष आता है, मतलब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, संगीत, कला, यहाँ से उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल, कहाँ पर क्या चीज़ स्थित है, उत्तर प्रदेश की जलवायु, मतलब आपको सब कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। सामान्य बौद्धिक क्षमता आती है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आती हैं, व्यापार से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और पर्यावरण आज के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है पर्यावरण, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारे बहुत बहुत क्यूरियस होते हैं लोग बाग उसको सेव करने के लिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी हैं जो बिल्कुल भी एनवायरनमेंट को डर्टी नहीं करती हैं। तो एनवायरनमेंट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट चल रहा है पर्यावरण में, आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपके वहीं से बनेंगे। फिर आपका जो जनरल हिंदी या फिर इंग्लिश, जहाँ पर आप चॉइस होगी, इंग्लिश लेना चाहते हैं जनरल इंग्लिश, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आप जनरल हिंदी लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें तद्भव, तत्सम, संज्ञा से अव्यय तक, संधि, वर्ण, भाषा, लोकोक्तियाँ, वाक्य शुद्ध और अशुद्ध, पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थी, रस, छंद, अलंकार एंड समास। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। इंग्लिश का है ये जनरल इंग्लिश का सिलेबस, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स एंड एरर करेक्शन। ओके, नाउ जनरल एप्टीट्यूड जो होगा आपका, मतलब जनरल एप्टीट्यूड में आपकी सामान्यतः योग्यता देखी जाती है, आप किस हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्या लॉजिक लगाकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड होगा। जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, वेन आरेख, न्यायिक निगमन, घड़ी, कैलेंडर, रक्त यानी कि जो ब्लड रिलेशन होते हैं, दिशा परीक्षण, पासा, पजल, नंबर सिस्टम एंड ये जो HCF और LCM होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जिसमें चाल, समय, दूरी भी होगा, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज भी होगा, समय और काम, सिंप्लीफिकेशन भी होगा, विविध प्रश्न होंगे। ठीक है, ये इन सब टॉपिक से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में। नेगेटिव मार्किंग बीएड में होती है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि नेगेटिव मार्किंग बीएड में नहीं होती है नेगेटिव मार्किंग बीएड में। तो कितना होता है उसका, तो सरकार की ओर से जो उसका रखा गया है वो 0.33 रखा गया है। मतलब ऐसे अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो फिर आपके 1 नंबर जाएगा। ठीक है, तो बहुत केयरफुली और बहुत आराम से करते रहिएगा। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो फिर आपका 1 क्वेश्चन जाएगा। अब
इसकी परसेंटेज के बारे में देख लेते हैं। बच्चे थोड़े से परेशान रहते हैं, हमारी इतनी परसेंटेज है, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो अब आप देखिए, इसमें जनरल का जो है, जनरल का जो क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट की तरफ से 50% है, मतलब आपके 50% होने चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन में। कुछ बच्चों का ये रहता है, मैम हमारी ग्रेजुएशन में तो 50% नहीं है, लेकिन हमारी जो पीजी है उसमें 55% है, तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? यस, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लास्ट एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप 50 से अबव ले आते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर फिलिंग द फॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब एससी और एसटी वालों का है। एससी और एसटी वालों की जो फीस है वो भी कम है, मीन्स आई थिंक 750 या 700 के आसपास होगी, और जनरल वालों की जो फीस है वो 1500 यानी कि 1500 है, ठीक है। अब एससी और एसटी वालों का हम ये देख लेते हैं कि इनकी परसेंटेज गवर्नमेंट की तरफ से कितनी है। तो एससी और एसटी वालों का जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से 45 उनकी परसेंटेज है, मतलब अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं और अगर आपकी परसेंटेज 45 है तो आप इजीली वहाँ पर जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, आपका जो एग्ज़ाम है वो 24 अप्रैल को डिसाइड किया गया है। मे बी ये पोस्टपोन हो जाए, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये ऐसा होगा कि ये पोस्टपोन तो नहीं होगा। अप्रैल में होता है, मई तक आपका रिज़ल्ट आएगा और फिर जुलाई में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट सीट पर नंबर लाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सीट पर जो इनकी है रैंक, तो वो 10,000 आनी चाहिए आपकी रैंक, ठीक है। तभी आप होप रखें कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। ओके, इनसे